हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज बात करेंगे स्टीमिंग के बारे में। स्टीमिंग को लेकर बहुत से पेरेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है और बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं स्टीमिंग के रिगार्डिंग कि स्टीमिंग को किस तरह से रिड्यूस करना चाहिए, कब करना चाहिए और स्टीमिंग एक्चुअली है क्या। कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो अननोन है हमारे लिए और उनका जो कॉज रहता है वो सेंसरी रहता है, जिसे हम स्टीमिंग बिहेवियर या सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर कहते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को ये जानना कि स्टीमिंग में कौन कौन से बिहेवियर्स आते हैं और उनका कॉज क्या रहता है, ताकि हम उस बिहेवियर को ट्रीट कर सकें, उस बिहेवियर को रिप्लेस कर सकें किसी एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में। तो हमें ये सब जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये स्टिम जो हैं वो क्यों बच्चे करते हैं। स्टिमिंग जो है वो एक पार्ट रहता है ऑटिज्म सिम्टम्स का माना गया है, क्योंकि बच्चे जो स्टिम करते हैं ज़्यादातर उन्हें ASD के इश्यूज़ होते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से स्टिमिंग बिहेवियर्स होते हैं जो कि बच्चे अक्सर करते हैं। हाथों को ज़ोर ज़ोर से हिलाना, घूमते रहना, उछलते रहना या कोई चीज़ बोलते रहना, मुंह से आवाज़ें निकालना, इसके अलावा अपने नेल को, नाखूनों को काटना या फिर चीज़ों को चबाते रहना और बालों को खींचना, सिर पर ज़ोर से मारना, छीलते रहना, इसके अलावा खुद से कोई चीज़ रगड़ना या फिर अपनी उंगलियों को घुमाते रहना, आँखों के कोनों में से देखना या फिर अपने कानों पर ज़ोर ज़ोर से मारना, आँखों को झपकाते रहना, दांतों को पीसना, पंजों के बल चलना या फिर हाथों से चीज़ों को टैप करना, इसके अलावा चीज़ों को लाइन अप करना, लाइन में रखना, चीज़ों को घुमाते रहना और अपने कानों पर ज़ोर ज़ोर से टैप करना। बिहेवियर्स को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि बच्चे आखिर ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहले बच्चे सेंसरी इश्यूज़ के चलते ऐसे करते हैं, चाहे वो ओवर स्टिमुलेशन है, चाहे वो मोर सेंसरी इनपुट उनको चाहिए, उसके लिए भी बच्चे ऐसा करते हैं। कई बार एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें हैं या ऐसा शोर है कि बच्चे उसे ब्लॉक आउट करने के लिए भी करते हैं, जैसे कि अपने कानों पर टैप करना या ज़ोर से चिल्लाना, क्योंकि वो खुद को रेगुलेट करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार उन्हें इनपुट ज़्यादा चाहिए, इस वजह से भी बच्चे ऐसा करते हैं। लगातार मुँह से ज़ोर से आवाज़ें निकालना या फिर चीज़ों को टैप करके बार बार सुनना। तो हमें ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों करता है और उसे एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में रिप्लेस करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा बच्चा जो भी बिहेवियर करे वो एप्रोप्रिएट हो और उसके साथ साथ वो बिहेवियर बच्चे के लिए सेफ़ हो। अब मैं बात करूंगी जो सेकंड चीज़ रिस्पॉन्सिबल रहती है वो रहती है पेन रिडक्शन के लिए। बच्चे अपनी पेन को शो करने के लिए, अपनी पेन को कम करने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। हेड बैंगिंग का बिहेवियर का अधिकतर रीज़न जो है वो बच्चों में पेन रहता है, जिसकी वजह से बच्चे अपने आप को लगातार हिट करते हैं। थर्ड चीज़ रहती है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए, या कभी कभी बोर्डम के चलते बच्चे जब फ्री होते हैं तब भी ये सब बिहेवियर्स करते हैं। बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन करते हैं कि हमें किस तरह से इसको रोकना चाहिए बच्चों को, लेकिन हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि स्टीमिंग एक ऐसा बिहेवियर है जो ज़्यादातर बच्चे खुद को रिलैक्स करने के लिए करते हैं, इसलिए हमें बहुत सोचकर ये चीज़ करने की ज़रूरत है। कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो मैं कहूँगी कि जिन पर हमें सीरियसली वर्क करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए सेल्फ हार्मिंग हो सकते हैं, तो ऐसे बिहेवियर्स पर हमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ रहती है, अगर बच्चे की लर्निंग अफेक्ट हो रही है, उससे भी बच्चों में जो है स्टीमिंग की वजह से कई बच्चों को मैंने देखा है कि लगातार स्टीम में लॉस्ट रहते हैं और बच्चे काम पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में भी ज़रूरी हो जाता है बच्चों की स्टीमिंग बिहेवियर पर वर्क करना। थर्ड चीज़ जो रहती है वो बच्चों की एक हैबिट बन जाती है कि बच्चा फ्री है, वो हमेशा लगातार स्टीम में ही लॉस्ट है। इतना ज़्यादा वो लॉस्ट है कि वो आपको सुन नहीं रहा है, आपको देख नहीं रहा है। ऐसे वक्त पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के स्टीमिंग बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करना। लेकिन हमें बिहेवियर पर, स्टीमिंग के बिहेवियर पर स्पेशली जब हम वर्क करते हैं तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कई बार कोई बिहेवियर इतना ज़्यादा डेंजरस या सेल्फ हार्मिंग नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा सिर्फ टैप कर रहा है चीज़ को या फिर अपने आप को हैंड फ्लैपिंग कर रहा है इस तरह से, तो वो इतना सेल्फ हार्मिंग नहीं है, उसके लिए सेल्फ इंजूरियस नहीं है, उससे किसी को कोई ख़तरा नहीं है, तो आप उसे अलाउ कर सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं कि वो उसकी आदत बन जाए या फिर वो उसके लिए धीरे धीरे बढ़ता चला जाए और उसके साथ साथ वो सेल्फ इंजूरियस का रूप ले ले, जिसमें बच्चा फ्लैपिंग के साथ साथ खुद को भी हिट करना शुरू कर दे। या कुछ बच्चे
चीज़ों को टैप करते करते, खुद को टैप करते करते ज़ोर से अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कई बार हम सिंपल स्टीम्स, छोटे स्टीम्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये भी बिल्कुल ना करे, बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करे। उस टाइम पर ज़रूरी है हमें ये चीज़ को समझना कि बच्चे अपने आप को रेगुलेट करने के लिए जब ये बिहेवियर कर रहे हैं तो हमें उस टाइम पर उन्हें रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस चीज़ की वजह से कोई ऐसा बिहेवियर आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। जैसे कि अगर हम बच्चे को थोड़ी देर हैंड फ्लैपिंग अलाउ नहीं करते हैं, उससे बच्चों में कई बार सेल्फ हिटिंग के बिहेवियर्स आ जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम बच्चे को कुछ देर उसे रिलैक्स होने दें, उसे स्टीम करना अलाउ करें। किस तरह से करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि स्टीमिंग के क्या टाइप्स हैं, किस तरह से 5 सेंसेस के साथ में हमारी जुड़े होते हैं और किस तरह से अलग अलग सेंस रिस्पॉन्सिबल रहती है हमारे बच्चों की स्टीमिंग बिहेवियर्स के लिए। जिन बच्चों में हैंड और टेक्टाइल, जिसे हम कहते हैं टच का मैनरिज्म होना, या टेक्टाइल स्टिमुलेशन के बच्चे जब ऐसा करते हैं, टेक्टाइल स्टीमिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें कौन कौन से बिहेवियर्स होते हैं कि अपनी फिंगर्स को लगातार हिलाते रहना, उन्हें फील करते रहना, अलग अलग चीज़ों को छूना या अपनी बॉडी के साथ में चीज़ों को रगड़ना या खुद को स्क्रैच करना है। ये सब बिहेवियर्स के लिए टेक्टाइल जो है वो सेंस हमारी रिस्पॉन्सिबल रहती है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है हम बच्चे को अप्रोप्रिएट वे में सेंसरी इनपुट दें, टेक्टाइल इनपुट दें, ताकि बच्चे ये बिहेवियर्स ना करें। बच्चों को स्पेशली हैंड फ्लैपिंग के इशूज़ रहते हैं, फिंगर फ्लिकिंग करते हैं, हाथों के साथ में मूवमेंट्स करते हैं, जिसे हम कहते हैं टेक्टाइल मैनरिज्म का होना। उन बच्चों के लिए कुछ ऐसे टॉयज़ आप चूज़ कर सकते हैं, इन्हें हम स्टीम टॉयज़ कहते हैं, जो बच्चों की सेंसरी नीड्स को पूरा करते हैं ताकि उन्हें ऐसे बिहेवियर्स करने की ज़रूरत महसूस ना हो, जिससे कि उनके हैंड्स बिजी रहें और उन्हें वो टेक्टाइल स्टिमुलेशन मिले जो उनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये स्पाइकी बॉल है, जिसे मैं उसे बोल रही हूँ किस तरह से उसे स्क्विश करना है, किस तरह से स्क्वीज़ करना है ताकि उसे वो टेक्टाइल फील हो। और बच्चों के हाथों पर काम करना बहुत ज़रूरी है, उनकी इस सेंस पर, टेक्टाइल पर, जिन बच्चों को टेक्टाइल इशूज़ रहते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे टेक्टाइल डिफेंसिव होते हैं, उनके लिए भी हमें ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूरत रहती है, उन्हें डिफरेंट टेक्सचर देने की ज़रूरत रहती है ताकि उनकी ये सेंस स्ट्रॉन्ग हो। जो बच्चे टेक्टाइल डिफेंसिव होते हैं उन्हें अलग अलग सरफेसेस से प्रॉब्लम होती है। आप उन बच्चों के लिए क्ले यूज़ कर सकते हैं, क्ले को स्क्वीज़ करना, स्क्विश करना, अलग अलग टेक्सचर्स उन्हें दे सकते हैं ताकि बच्चों की वो सेंसरी जो डिफेंसिवनेस है वो कम हो सके। इसके अलावा हम उनकी फिंगर्स, जिन बच्चों को फिंगर्स फ्लिकिंग के बिहेवियर रहते हैं, उन पर भी वर्क करना। क्ले के लिए क्ले बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के फिंगर्स पे काम करने का, उसे पुल करना, स्क्विश करना बहुत अच्छी एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है जो बच्चों को फिंगर स्टिमुलेशन देती है। इसके अलावा सेंसरी टूल्स को यूज़ करना, जिससे बच्चे को मैं एक अप्रोप्रिएट वे में दे रही हूँ ताकि बच्चे को ज़रूरत महसूस ना हो फिंगर्स को खुद से हिलाकर वो स्टिमुलेशन लेने की। अलग अलग तरह के सेंसरी बिन्स दे सकते हैं ताकि बच्चों को सेंसरी इनपुट मिल सके और बच्चे खुद को रिलैक्स कर सकें। अब मैं बात करूंगी वेस्टिबुलर स्टीमिंग की। जिन बच्चों को वेस्टिबुलर इशू रहते हैं वो बच्चे लगातार रॉकिंग करते हैं, अपर बॉडी को खासकर हिलाते हैं, वो आगे पीछे या साइड टू साइड वो मूव करते हैं। इसके अलावा जंपिंग करते हैं, फिर स्पिनिंग करते हैं। ऐसे में बच्चों को फिजिट स्पिनर दे सकते हैं, स्पिनिंग टॉयज़ दे सकते हैं या फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। जिन बच्चों को वेस्टिबुलर स्टीमिंग के इश्यूज़ रहते हैं वो बच्चे लगातार हिलते रहते हैं, अपनी बॉडी मूवमेंट्स करते रहते हैं, चाहे वो जंपिंग, बाउंसिंग हो या स्पिनिंग हो। आप उन्हें कुछ इस तरह के फिजिट स्पिनर दे सकते हैं। इसके अलावा उन्हें जो मैं ये एक्सरसाइज करवा रही हूँ बच्चों के स्पिनर के ऊपर, ऐसी कुछ रोटेटिंग एक्टिविटीज़ बच्चों को दी जा सकती हैं ताकि बच्चों को वो मोमेंट मिल सके जो उनके लिए ज़रूरी है खुद को काम डाउन रखने के लिए, और उन्हें इस तरह के बिहेवियर्स करने की ज़रूरत महसूस ना हो। इसके अलावा हम उन्हें कुछ ऐसे टॉयज़ दे सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रोटेटिंग टॉय है, इसमें बच्चा खुद से रोटेट कर रहा है। मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे चीज़ों को लगातार घुमाते जाते हैं, यहाँ तक कि ग्लास या कोई भी चीज़ उन्हें मिल जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनका ऐसा कुछ अगर आपके बच्चे का बिहेवियर है तो आप उन्हें कुछ ऐसे टॉयज़ दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ विजुअल स्टीमिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। अक्सर पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर। लगातार बच्चे एक चीज़ को बार बार देखते हैं यूट्यूब पर या फिर गेम्स में, इसे हम विजुअल स्टीमिंग का ही नाम देते हैं। लगातार एक चीज़ को बार बार देखते रहना, ये चीज़ जो है बच्चों की लर्निंग को काफ़ी इफेक्ट करती है। इसके अलावा चीज़ों को लाइन अप करना, लाइट्स को ऑन ऑफ करते रहना लगातार, ये चीज़ें, और या फिर पंखा चलते हुए पंखे में हाथ लगाने की कोशिश करना, क्योंकि उन्हें मूविंग चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है हम बच्चों की विजुअल स्टीमिंग पर वर्क करें। उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दें, चाहे वो लाइट अप टॉयज़ हैं, लावा लैंप है या फिर एक्वेरियम, या ऐसी चीज़ें उन्हें देना, विजुअल्स देना, जिससे कि बच्चों की विजुअल नीड्स सेटिस्फाई हो सकें और बच्चे ऐसे बिहेवियर्स ना करें।
अब मैं ये जो आपको दिखा रही हूँ ये स्टीम टॉय है, अगेन सेंसी स्टीम टॉय है। इसमें मैं बच्चे, ये बहुत सिंपल है, आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा। इसमें जो मूवमेंट्स हो रही है, जो हिल रही हैं चीज़ें और ब्राइट हैं, शाइन कर रही हैं, ये चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें देना, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसके साथ खेलना बच्चे पसंद करते हैं, उन्हें वीडियो स्टिमुलेशन मिलता है और इसके साथ में बच्चे बहुत खुश रहते हैं। जिन बच्चों को फिंगर पिकिंग के इश्यूज़ रहते हैं, ये लगातार कॉर्नर्स में देखते रहते हैं, उनके लिए ऐसी टॉयज़ बहुत ज़रूरी हैं। विजुअल स्टिमुलेशन के लिए बच्चों को कुछ ऐसे टॉयज़ दिए जा सकते हैं जो लाइट अप टॉयज़ जिसे हम कहते हैं। इसके साथ साथ लावा लैंप या सेंसरी कामिंग वाटर्स बनाई जा सकती हैं। उन्हें डार्क रूम दिया जा सकता है, उन्हें कलर चेंजिंग लैंप्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा विजुअल स्ट्रीमिंग का एक और चीज़ रहती है कि बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं। जब आपने कुछ चमकता हुआ चीज़ डाली है तो उसमें भी बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं और ध्यान नहीं दे पाते हैं उस चीज़ पर जो कि आप दिखाना चाह रहे हैं या जो बच्चे को आप करवाना चाह रहे हैं। बच्चों की लर्निंग काफ़ी कम हो जाती है इससे। ऐसे में ज़रूरी है हम बच्चों को एक डार्क रूम में बच्चे को काम करवाएं ताकि बच्चा आपका विजुअली डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसके अलावा कुछ बच्चों को टेस्ट और स्मेल को लेकर इश्यूज़ रहते हैं। बच्चे लगातार चीज़ों को लिक करते रहते हैं टेस्ट के लिए, अलग अलग जो नॉन एडिबल चीज़ें हैं उनको भी मुंह में ले लेते हैं। तो ये चीज़ भी बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। ये अलग अलग चीज़ों की स्मेल लेते हैं, चाहे वो कलर्स हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, खाने की चीज़ है या फिर नॉन एडिबल भी है, कलर्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, पेंट है, इन सबको वो स्मेल करते हैं। इससे उनकी स्मेल की नीड्स सेटिस्फाई होती हैं और बच्चे काफ़ी काम डाउन फील करते हैं। ऐसे हम बच्चे को अलग अलग तरह के अलग अलग सेंट्स दे सकते हैं, अलग अलग टेल्कम पाउडर दे सकते हैं, कुछ ऐसे फ्रेगरेंट लोशन दे सकते हैं या एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चों को ओल्फैक्टरी जो उनकी नीड्स हैं सेटिस्फाई हो और बच्चा अच्छे से काम पर कंसंट्रेट कर पाए। इसके अलावा जिन बच्चों को अलग अलग चीज़ें मुंह में बच्चे लेते हैं, लीकिंग करते हैं लगातार, उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है उन्हें डिफरेंट टेस्ट करवाना, डिफरेंट टेक्सचर देना फूड आइटम्स में या अलग अलग तरह की चीज़ें उन्हें देना ताकि बच्चों को जो उनकी सेंस है टेस्ट की वो उनकी स्ट्रॉन्ग हो और बच्चों की वो नीड पूरी हो सके। रादर दैन बच्चा अलग अलग चीज़ों को जो कि कई बार उसके लिए अनसेफ भी हो सकती हैं, उन चीज़ों को लिख करे। बेटर है कि हम अपने सुपरविजन में बच्चे को वो इनपुट दें जो उनके लिए ज़रूरी है और सेफ़ है। इसके अलावा वर्बल और ऑडिटरी स्टीमिंग बहुत अधिक देखने को मिलती है। वर्बल स्टीमिंग एकोलेलिया या वर्बल स्टीमिंग है अलग अलग तरह से मुंह से साउंड निकालना या फिर अलग अलग तरह की साउंड सुनना। ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड रहती हैं क्योंकि हमारी हेयरिंग सेंस के साथ में हमारी बोलने की सेंस काफ़ी हद तक कनेक्टेड रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जिन बच्चों को हेयरिंग में डिफ़िकल्टी रहती है उन्हें स्पीच में डेफिनेटली डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि इन दोनों सेंसेस का प्रॉपर वे में वर्क ना कर पाना भी बच्चों में स्पीच डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ा सकता है। जिन बच्चों को ऑडिटरी या फिर वर्बल के इश्यूज़ रहते हैं, वर्बल स्टीमिंग के इश्यूज़ रहते हैं, उन बच्चों को आगे चलकर डेफिनेटली स्पीच में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों पर वर्क करना ताकि बच्चों की स्पीच अच्छे से आ सके क्योंकि बच्चों में फंक्शनल स्पीच लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के स्टीमिंग के बिहेवियर्स को कम करें। जिन बच्चों को वर्बल स्टीमिंग के इश्यूज़ रहते हैं वो लगातार किसी स्क्रिप्टिंग को या गाने को लगातार रिपीट करते रहते हैं या कोई एक एपिसोड है वो पूरा का पूरा सुना देंगे। इसके अलावा एकोलेलिया जिसे हम कहते हैं कि नॉन फंक्शनल होता है कई बार, उस एकोलेलिया जो है वो भी एक वर्बल स्टीमिंग का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं, जब डीप रूटेड कॉज को पहचान जाते हैं तो बच्चों के बिहेवियर पर काम करना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। कुछ बच्चे लगातार ऑडिटरी इनपुट को लेने के लिए लगातार चीज़ों को ज़ोर ज़ोर से टैप करते हैं, ये एक चीज़ भी मैं देखने को मिलती है। इसके अलावा कई बार ब्लॉकआउट करने के लिए भी खुद से ज़ोर से आवाज़ें मुँह से निकालते हैं या खुद ही इनपुट लेने के लिए भी कई बार ऐसा करते हैं। तो हमें ये चीज़ों को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छे से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा जो है वो ऐसा क्यों करा। ऐसे में हम उन्हें कुछ ऑडिटरी टॉयज़ दे सकते हैं जिससे कि बच्चों की वो नीड्स पूरी हों जो उन्हें काम डाउन रखने में हेल्प करें। जिन बच्चों को ज़्यादा ऑडिटरी इनपुट की ज़रूरत रहती है उनके बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक चला कर रख सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ ऐसे ऑडिटरी टॉयज़ दे सकते हैं, उनके लिए ऑडिटरी जार्स बना सकते हैं। वर्बल स्टीमिंग के अलावा कुछ बच्चे लगातार हमिंग साउंड करते हैं, अलग अलग तरह के टिक्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, या फिर कुछ अलग अलग आवाज़ें निकालते रहना, कुछ गाने गाते रहना, या ऐसे में ज़रूरी हो जाता है हम उनके लिए ऑडिटरी बॉक्सेस बनाएं या फिर उन्हें अलग अलग तरह के ऐसे ऑडिटरी टॉयज़ दें जो कि बच्चों की ऑडिटरी नीड्स को पूरा करें। ये तो थी सेंसरी। आप इन अलग अलग सेंसेस में अलग अलग चीज़ों को यूज़ करना ताकि हम बच्चे के बिहेवियर इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकें। इसके साथ साथ ज़रूरी है कुछ ऐसी चीज़ें बच्चे के रूटीन में ऐड करना ताकि बच्चों में ये बिहेवियर अपने आप कम होने शुरू हो जाएं। इसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल उन्हें क्वाइट टाइम देना। क्वाइट टाइम देना इसलिए ज़रूरी है कि उस वक्त पर आप बच्चे को बिल्कुल शांत रहने के लिए बोलेंगे। चाहे आपके बच्चे को स्टीमिंग किसी भी तरह की है, ये वर्क
वर्क करेगा, क्योंकि इसमें आपको बच्चे को ना तो हिलने देना है और ना ही उसे किसी तरह का हैंड मूवमेंट करना अलाउ करना है और ना ही हमें उसे किसी तरह की वर्बल स्टीमिंग अलाउ करनी है। क्वाइट टाइम का मतलब है कि बिल्कुल शांत बैठे रहना। इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। जब बच्चे लगातार चुप बैठना सीख जाते हैं, क्वाइट टाइम का मतलब समझ जाते हैं, तो बच्चे अपने आप से क्वाइट रहना भी सीख जाते हैं। दूसरी चीज़ रहती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बच्चों की एनर्जी को बर्न करने का काम करती है, चाहे वो स्ट्रेचिंग है या कोई भी एक्सरसाइज है। इससे जो है स्टीमिंग कम इसलिए होती है क्योंकि एनर्जी चली जाती है, जिसकी वजह से बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। अगर हम बच्चों को एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं, बच्चों में ये चीज़ जो एनर्जी वो एक चीज़ स्टीमिंग के रूप में बाहर आती है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम स्टीमिंग को ना चुनकर एक्सरसाइज को चुनें। उन्हें स्टीमिंग ना करने दें, बल्कि उनसे एक्सरसाइज करवाएं, क्योंकि एक्सरसाइज से उनमें वो एनर्जी लेवल जो उनमें बहुत अधिक वो बैलेंस होता है। इसके अलावा बच्चे एप्रोप्रिएट वे में अपनी एनर्जी को लगाते हैं। एक्सरसाइज बच्चों की स्टीमिंग को भी कम करती है, उसके साथ साथ बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को भी कम करने का काम करती है। एक्सरसाइज को स्टीमिंग के बदले में लाना बहुत यूज़फुल आइडिया है, क्योंकि बच्चे जब एक्सरसाइज करते हैं, कुछ इस तरह की एक्सरसाइज करवाइए आप कि बच्चे इजीली उसे कर पाएँ। दूसरी चीज़ रहती है कि उसे बार बार बदलते रहना। सिर्फ हम एक चीज़ को नहीं लेंगे, हम एक्सरसाइज को लगातार चेंज करते जाएंगे, ताकि बच्चे को स्टीमिंग की तरफ ध्यान ही ना जाए, उसको स्टीम करने का चांस ना मिले। हमें लगातार बदलते रहना है, उसके बॉडी पोस्चर को ऐसी एक्सरसाइज देनी है जिसकी वजह से एनर्जी तो बर्न हो ही, साथ में उसकी बॉडी मूवमेंट्स चलती रहें एक एप्रोप्रिएट वे में। एक्सरसाइज का फ़ायदा यह भी रहता है कि बच्चों में स्टीमिंग तो कम होती है, उसके साथ साथ हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए भी एक्सरसाइज बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा उन्हें बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे बोर्डम के चलते भी ऐसा करते हैं। जब बच्चे बोर हैं, फ्री हैं, तब भी बच्चे ऐसा करते हैं। ऐसे में हम बच्चों को बिज़ी रखेंगे ताकि हमारे बच्चों को स्टीमिंग के बिहेवियर्स करने की, अगर बच्चे बोर्डम के चलते ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे ये बिहेवियर्स अपने आप नहीं करेंगे। अगर आपके बच्चे हाथों से बिहेवियर्स करते हैं, लगातार अपने कंधों को यूज़ करते हैं, कंधों को हिलाते हैं, बाजू को हिलाते हैं या हाथों को हिलाते हैं, अपर बॉडी मूवमेंट्स यानी अपर बॉडी मैनरिज्म जिन बच्चों में ज़्यादा रहता है, उनके लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं कि उनको आप ये ऐसे ब्लॉक्स दें, ऐसी चीज़ें दें कि उनके हाथ बिज़ी रहें, क्योंकि कलरफुल ब्लॉक्स उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। जब बच्चे अकेले होते हैं तब भी स्टिम करते हैं, जब वो फ्री हैं तब भी स्टिम करते हैं। ऐसे में बच्चों को कलरफुल एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें दे सकते हैं ताकि बच्चे उनमें बिज़ी रहें और उनका ध्यान उस पर बना रहे और उन्हें स्टिम करने का चांस ना मिले। इसके अलावा बच्चों को आप सेंसरी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, सेंसरी बिन दे सकते हैं, कुछ ऐसी सेंसरी एक्टिविटीज़ जिसमें उसकी सेंसेस सेटिस्फाई हों, ताकि बच्चे को स्टीमिंग के बिहेवियर करने की ज़रूरत महसूस ना हो। स्टीमिंग बच्चों की सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। बच्चे अलग अलग रहते हैं सोसाइटी में या लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते, स्पेशली उन्हें दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी रहती है इस वजह से। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें सोशल प्ले करवा सकते हैं, उन्हें इकट्ठे पार्क में लेके जाना बच्चों को, या उन्हें इकट्ठे खेलने का चांस देना, ग्रुप में खेलना सिखाना, ये बहुत ज़रूरी रहता है ताकि बच्चे अलग ना रहें और सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सकें। स्टीम टाइम देना बहुत ज़रूरी है। स्टीमिंग को पूरी तरह से हटाने की कोशिश तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग रहता है। अगर उसका बिहेवियर सेफ़ है, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो कुछ देर के लिए हम उन्हें स्टीम टाइम दे सकते हैं। स्टीम टाइम का मतलब है कि उसे हम स्टीमिंग अलाउ कर सकते हैं, टाइमर के साथ में कीजिए, क्योंकि इससे जो है बच्चों को पता होता है कि मुझे स्टीम टाइम मिलेगा। क्योंकि स्टीमिंग उनके लिए कई बार खुद को कंफर्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है, खुद को रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इमिटेशन पर काम करना। बच्चे जब दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं तो बच्चे अपने आप से स्टीमिंग का बिहेवियर उनमें कम हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे देखते नहीं हैं, सोशली डिस्कनेक्ट रखते हैं, तो वो अपने आप में लॉस्ट रहते हैं। जितना वो दूसरों को देखना शुरू करते हैं, उतना ही वो बिहेवियर्स अपने आप में लॉस रहना कम होता चला जाता है, सोशली कनेक्ट होने शुरू होते हैं। तो हमें ऐसे में उनके साथ सोशल गेम्स खेलना या उन्हें सोशली कनेक्ट करने की कोशिश करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे दूसरों को देखें और उन्हें से पॉजिटिव बिहेवियर सीखें। उनको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है उनके पॉजिटिव बिहेवियर्स को इनकरेज करना, ताकि स्टीमिंग के बिहेवियर्स अपने आप कम हो जाएं। क्योंकि बच्चे जब आपको देखते हैं, सुनते हैं और आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चों में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बिहेवियर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में स्टीमिंग के बिहेवियर काफ़ी हद तक रिड्यूस होंगे। मेरा वीडियो पसंद आता है या आपको लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत से पेरेंट्स और भी कनेक्ट हो सकें। इसी तरह बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी भी डिप्रेस्ड हैं, जिन्हें अभी भी गाइडलाइंस की ज़रूरत है, तो उनके लिए ये चैनल हेल्पफुल हो सकता है, ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसको।